आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां सरोजनी नगर में हुई महिला की हत्या का खुलासा किया गया। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत संवाददाता आनंद सिंह की डीसीपी तेज स्वरूप सिंह के साथ। दिनांक 5 अगस्त को लखनऊ में दिन दहाड़े एक हत्या कर दी गई और उस हत्या का अनावरण जब पुलिस को क्षेत्रीय थाना सरोजना नगर को जब जानकारी मिली तो सरोजना नगर थाने ने आनंद फानंद में अपनी तैयारियां चालू की और डॉग स्क्वाड के साथ सीसीटीवी कैमरे और कई सारी सुविधाओं से जो लैस इस समय लखनऊ में पुलिस है उस हिसाब से उसका 4 दिन के अंदर अनावरण किया गया। ये मामला काफ़ी सनसनीखेज था क्योंकि ये दोपहर में 2 बजे हत्या की गई है, जिसका 4 दिन बाद सफल अनावरण करते हुए डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप जी मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या मामला था और किस तरीके से इस मामले की इतनी जल्दी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। सर, बहुत बड़ी बात है क्योंकि लखनऊ में ये घटना घटी है, राजधानी लखनऊ है और दिन दहाड़े, रात में नहीं दिन में 2 बजे लगभग एक हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने बहुत जल्दी इसका अनावरण किया है। किस तरह क्या ये घटना थी? दिनांक 5/8/2024 को दोपहर में सरेआम एलडीए कॉलोनी ये सेक्टर एफ में एक महिला सरला काका जो 73 वर्ष की थी, ये अकेले रहती थी। इनके पुत्र थे, जो पुत्र हैं ये गोरखपुर रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। एक इनकी बेटी है जो शादीशुदा है, जो अहमदाबाद रहती है। दिनांक 5/8/2024 को सरेआम इनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद मुलजिम आराम से निकल कर के चले गए। इस सूचना पर मृतका के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना सरोजनी नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें चूँकि इतनी गंभीर और सनसनीखेज घटना थी कि सरेआम दिन में हत्या कर दी गई, इसको बड़ी ही चैलेंज के रूप में लिया गया। तत्काल जो है डॉग स्क्वाड बुलाया गया, फोरेंसिक टीम बुलाई गई, हमारी सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच, थाना सरोजनी नगर और आसपास की थानों की फोर्स वहाँ पहुँची और सभी टीमों ने लगातार इसको अथक प्रयास करके इस केस को अनावरित कर दिया गया। और इस केस में जो अभियुक्त प्रकाश में आए हैं उनमें एक सूरज यादव है जिसकी उम्र 30 वर्ष है। ये मूल रूप से उन्नाव का रहने वाला है, वर्तमान में तिकोनिया थाना पारा में रहता है ये। और इसकी एक गर्लफ्रेंड अर्चना शर्मा जो मूल रूप से बस्ती की रहने वाली है और वर्तमान में घटनास्थल के एक मकान के बाद दूसरे मकान पर किराए पर अपने परिवार के साथ रहती है। ये दोनों आपस में मित्र हैं। ये पहले लिली विलास होटल में दोनों एक साथ काम किए हैं। अभी वर्तमान में भी महिला लिली विलास होटल में काम करती है। और जो दूसरा मुलजिम सूरज यादव है, ये वहाँ से हट करके एसएसबी गारमेंट में ड्राइविंग करता है। इनकी इतनी आपसी मित्रता थी कि रोज़ाना वो भेजने भी आता था। इसमें जो तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो मुलजिम सूरज यादव है ये ऑनलाइन गेमिंग करता था और गेमिंग में काफ़ी पैसा हार गया। उसको पूरा करने के लिए इसने अपनी 2 बाइक गिरवी रख दी, साथ ही एक 4 पहिया गाड़ी गिरवी रख दी, अपने भाई का मोबाइल गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि इसकी जो महिला मित्र थी इसने काफ़ी 50-60 हज़ार रुपया इसको दिया। इसके अलावा अपनी माँ की इयरिंग भी दे दिया, उसको भी इन्होंने गिरवी रख दिया। अब ये इतनी स्थिति में आ गए थे कि अपनी बाइक और वाहन निकालने की स्थिति में थे नहीं, तो इन लोगों ने प्लान बनाया। और ये जो अर्चना शर्मा है इसने बताया कि उसके बगल में एक आंटी जी रहती हैं और वो काफ़ी संपन्न हैं, उनके सोने के कंगन पहने रहती हैं, कान के टप्स हैं और अंगूठी है तथा वो पेंशन पाती हैं। निश्चित रूप से इसमें अगर इनके यहाँ से ये कर लिया जाएगा तो ये उनका भरपाई हो जाएगी। इसके तहत उन्होंने 10-15 दिन से पहले से योजना बनाई थी, उसकी पूरी रेकी किया और रेकी करने के बाद पूरा अभ्यास किया। फिर दिनांक 5/8/2024 को ये सुबह से ही पार्क में रहे। उनके यहाँ एक काम करने वाली महिला थी, वो जब लगभग 12 बजे के आसपास वो चली गई तो ये सबसे पहले ये महिला अर्चना उनके घर में घुसी और उसको उन्होंने बैठाला, पानी पिलाया और केला दिया। इसके बाद इसने टेलीफोन तत्काल मिला दिया। वो अभियुक्त सूरज यादव आ गया, उसने अंगोछा डाला ऊपर और उनको गिरा दिया और गला दबा करके हत्या कर दिया।
इसमें इस महिला ने सहयोग किया, उनका पैर बांधा। इसके साथ ही एक सजावट की मूर्ति रखी थी, उसके सिर में कई बार वार किया। और ये इसके बाद मृतका के हाथ से जो कंगन थे उनको निकाल लिया, उनकी अंगूठी निकाल लिया, कान के टफ निकाल लिया। मृतका के घर में एक घड़ी और रखी हुई थी जो वादी की थी, यानी मृतका के पुत्र अमित की थी, उसको ले लिया। 2 मोबाइल, एक जो मोबाइल था वो मृतका यूज़ करती थी, चालू भी था, उसको ऑफ किया, उसको ले लिया। एक नया मोबाइल पैक रखा हुआ था, उसको भी ले करके ये चले गए। इस घटना को चैलेंज में लेते हुए इसको वर्कआउट किया गया है और इसमें शीघ्रता से शेष जो साक्ष्य हैं उनको संकलित करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभियुक्तों ने अपना जुर्म इकबाल करते हुए घटना को करना बताया है। साथ ही उनके कब्जे से जो लूटा हुआ मोबाइल, एक फ़ोन था वो, और टप्स, कान के टप्स, साथ ही जो रिंग थी वो बरामद की गई है। और साथ ही इनके जो उस समय पहने हुए कपड़े इनकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं। इन्होंने चूँकि जो चूड़ियाँ थी वो कहीं पर चेक कराया था, वो चूड़ियाँ नकली निकली थी, तो वो चूड़ियाँ और जो इनका पुराना वाला मोबाइल था उसको इन्होंने फेंक दिया। काफ़ी प्रयास किया गया था लेकिन वो मिला नहीं, अभी प्रयास जारी है। और इसमें समस्त सुसंगत साक्ष्यों को संकलित करके इसमें जल्दी न्यायालय चार्जशीट भेजी जाएगी और इसको जल्दी से जल्दी ट्रायल में ला करके इनको अधिक से अधिक सज़ा दिलाई जाएगी। सर, माना जाए तो एक तरह देखा जाए तो आरोपी, दोनों ही आरोपी मुख्य हैं क्योंकि दोनों का ही इसमें भागीदारी साथ की रही है। लेकिन इस तरह की वारदात बड़े से बड़े अपराधी करते हुए भी लखनऊ शहर में घबराते हैं, ये नए थे क्या? इनका कोई आपराधिक इतिहास पहले रहा है? इसमें जो ये सूरज यादव है, ये 304B का एक मुकदमा 2021 में पारा में लिखा गया था। बाकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी दोनों की नहीं मिली है। लखनऊ पुलिस ने लगातार संघर्ष करके 4 दिन के अंदर इस पे एक जो भी अनावरण है बहुत जल्दी सामने लेकर आया है। किस तरीके से क्या पुलिस ने तैयारी की थी जिससे कि ये चीज़ें सामने निकल कर आई? उसमें क्या मुख्य बिंदु रही जिस कारण से पुलिस को सफलता जल्दी मिली? जो एक मोबाइल था उसकी रसीद हमको वहाँ पर मिली थी घटनास्थल पर। उस रसीद से एक चीज़ निकल के आ गया कि मोबाइल उसका हम लोगों ने IMI रन कराया। दूसरा जो वहाँ पर अन्य प्रदर्शन मिले थे, उनके पैर मिले थे और उनके और जो अन्य निशानात मिले थे। साथ ही जो CCTV कैमरे बगल बगल लगे हुए थे, अगल बगल काफ़ी दूर तक। एक एक CCTV कैमरे पर जो चीज़ें आई, कितने आदमी वहाँ गए, एक एक के बारे में पूरा तस्दीक किया, कहाँ गया, किधर से आया और कहाँ का रहना है, उसकी पूरी एक एक हिस्ट्री निकाली गई, सब कुछ किया गया। और उसी के दौरान ही हमने अपना मैनुअल भी काम किया, साथ ही सर्विलांस का भी उपयोग किया और इसमें लगातार रात दिन इसको मेहनत करके इस केस को वर्कआउट किया। ये लखनऊ पुलिस है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी दुखद घटना है और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है जो कि लखनऊ शहर में हुई है। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई में तेज़ी दिखाई और 4 दिन के अंदर अपनी अथक मेहनत और अपने प्रयासों से अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा। कैमरामैन उमंग के साथ आनंद सिंह, पब्लिक।